अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने कल जो है वो वेपर प्रेशर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से इनमें है? नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर हैं? नेचर ऑफ लिक्विड के लिक्विड किस नेचर का है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज का क्या असर होता है वेपर प्रेशर पे, और दूसरा जो है वो हमारे पास थर्ड वन है टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो सबसे पहला हमारा है नेचर ऑफ लिक्विड। हमारे पास लिक्विड 2 तरह का हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर लिक्विड। ठीक है, 2 तरह के लिक्विड हो सकते हैं। कौन कौन से? पोलर लिक्विड और नॉन पोलर लिक्विड। अब पोलर लिक्विड क्या होते हैं? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। पोलर हमारे पास वो होंगे जिनमें क्या होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक हो गया। पोलर लिक्विड ऐसे लिक्विड होंगे जिनमें हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और नॉन पोलर लिक्विड ऐसे लिक्विड होंगे जिनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक हो गया। अब इसका वेपर प्रेशर पे किस तरह से असर होता है? कहता है जो हमारे पास क्या होंगे, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे या पोलर कोवलेंट लिक्विड्स होंगे, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक हो गया। जिन ऐसे हमारे पास लिक्विड्स जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जो नॉन पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है जो हमारे पास पोलर लिक्विड हैं उनमें हमारे पास क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो उस लिक्विड के लिए मुश्किल होता है वेपर में कन्वर्ट होना, जबकि नॉन पोलर लिक्विड में हमारे पास क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पोलर की निस्बत क्या होती हैं? वीक होती हैं, तो वो हमारे पास जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ठीक हो गया। हमारे पास नॉन पोलर के वेपर्स क्या होंगे? जल्दी बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे, और वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे? वेपर्स इतने नहीं बनेंगे, और वो जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो क्या होगा? कम होगा। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास देता है, कहता है वाटर की और अल्कोहल की एग्जाम्पल। वाटर हम लोगों ने पढ़ा था पोलर है, तो हमारे पास जो पोलर होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, जबकि अल्कोहल है वो हमारे पास क्या होगा? उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। वाटर हमारे पास पोलर है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी, ये इनके वेपर्स कम बनेंगे, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अल्कोहल हमारे पास इस वाटर की निस्बत क्या होगी? इनके वेपर्स ज़्यादा जल्दी बनेंगे, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक हो गया क्लास। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस तरह से इफेक्ट करता है? कहते हैं मॉलिक्यूल हमारे पास स्मॉल साइज भी हो सकते हैं और लार्ज साइज भी। अच्छा जी, अब जिनका मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा? छोटा होगा, और दूसरा हमारे पास है लार्ज मॉलिक्यूल का साइज़। तो हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए आसान है कि वो ज़्यादा जल्दी वेपर्स बन जाएं। ठीक है, जिनका साइज़ क्या होगा? छोटा होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे क्यों? हमारे पास यहाँ पर वो एक एग्जांपल देता है हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन की लॉन्ग चेन आती हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जांपल देता है, एक देता है डीकेन की और दूसरी देता है हेक्सेन की। क्लास एक है डीकेन और दूसरी क्या है? हेक्सेन। डीकेन में हमारे पास कार्बन चेन है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, और हेक्सेन में दोनों में कार्बन हाइड्रोजन की चेन है। इनमें लेंथ का फ़र्क है। डीकेन में जो हमारे पास चेन आएगी वो 10 हमारे पास कार्बन की चेन होगी। ठीक हो गया। और हेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन की चेन आएगी। ठीक है क्लास। अच्छा जी, तो हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल साइज़ होगा उनके लिए क्या है? वो हमारे पास जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वो जल्दी इवेपोरेट होगा, इसलिए वो क्या करेगा? ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो लार्ज मॉलिक्यूल है, 10 कार्बन वाली चेन है, वो हमारे पास क्या होगा? उसके लिए वेपर्स का बनना क्या होगा? मुश्किल होगा। वो हमारे पास वेपर प्रेशर क्या करेगा? कम एक्सर्ट करेगा। ठीक हो गया क्लास। दूसरा, अगर आप लोगों ने इनके साइज़ का देखना है तो साइज़ आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि साइज़ किस तरह से निकालते हैं। वो हम लेते हैं एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ। ये हमारे पास कार्बन के हो गए 6 हैं यहाँ पर। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास है? 1 है, और हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है? 14। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है इसका साइज़? ठीक हो गया। और ये हमारे पास आता है
86 ग्राम पर मोल, जबकि दूसरी तरफ डिकेन का साइज़ देखा जाए तो डिकेन में हमारे पास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कितने नंबर ऑफ कार्बन है 10, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 22। यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास आता है 142 ग्राम पर मोल। सही हो गया क्लास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है, हमारे पास आता है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, कहता है अगर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, लेकिन चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा जल्दी चीज़ इवेपोरेट होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर्स का प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। चलें जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। दोबारा देख लें, हमने पढ़े हैं 3 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड में हमारे पास 2 पॉइंट थे, कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर। कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर कम होगा, नॉन पोलर है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। ठीक है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। जो स्मॉल साइज है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, लार्ज साइज है उनका वेपर प्रेशर कम होगा। और टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो, जिनका टेम्परेचर हाई होगा उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिनका टेम्परेचर लो है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है क्लास, बुक से हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बुक पेज नंबर 86 पे हम लोगों के पास 3 पॉइंट है, नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। और उसके बाद नीचे उन्होंने जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास वाटर का ही उन्होंने लिया हुआ है वेपर प्रेशर, वो बताया हुआ है। सही है क्लास, आज हम लोगों ने ये तीनों पॉइंट पढ़े हैं और इसको आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से भी तैयार करना है और शॉर्ट के हवाले से भी। और क्लास इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो वेपोरेशन वाले टॉपिक हैं या बॉइलिंग पॉइंट आगे आता है, डिफ्यूजन आता है, उन सब में फैक्टर्स हैं, लेकिन आपने इन फैक्टर्स को मिक्स नहीं करना है, अच्छी तरह से इनको याद करना है, समझना है और फिर इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।